स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का नक्शा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 23 फीट बाई 32 फीट का। यानी कि अगर हम लोग देखना चाहें कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा आपका बना हुआ है तो उसके लिए आपको इस प्लॉट का एरिया निकालना पड़ेगा। वो आप कैसे निकालोगे, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है। एरिया निकलेगा, ये लेंथ गुने ये ब्रेथ कर दोगे तो ये आपका है 23 फीट, ये है आपका 32 फीट। तो 23 गुने 32 करोगे तो आपका आएगा 736 यानी कि 736 स्क्वायर फीट। तो ये जो नक्शा आपका बना हुआ है ये 736 स्क्वायर फीट में आपका पूरा बना हुआ है। तो ये नक्शा आज हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें अंदर का सारा चीज़ तो बताऊंगा ही, साथ ही में इसमें आपको दीवार कितना इंची का रखना है, कॉलम कहाँ कहाँ बैठेगा, कॉलम का क्या साइज रहेगा, कितना कॉलम लगने वाला है, G+1 बनाते हो तो कॉलम कितना डालना होगा, G+2 बनाते हो तो कॉलम का साइज क्या रहेगा, दरवाजा कहाँ कहाँ रहेगा, दरवाजा का साइज क्या रहेगा, सब चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आज नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि जब भी मैं नक्शा डालूं या कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए डालूं वो आप लोग को मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो नक्शा मैंने बनाया है मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नक्शा उनके लिए एकदम सही है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है कि इसमें कुछ आपको सही ना लगे तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। और एक चीज़, मैं यहाँ पे खिड़की कहीं भी नहीं दिखाया हूँ, उसका रीज़न है कि सबका प्लॉट अलग अलग हिसाब से होता है। किसका रोड किधर है, किसके घर के तरफ में बगल में दूसरा घर है, तो आप खिड़की नहीं डाल पाओगे वहाँ पे। तो ये मुझे नहीं पता आपका प्लॉट का लोकेशन कैसा है, तो इसलिए मैंने सारा खिड़की भी हटा दिया है। आप अपने हिसाब से जहाँ आपको लगेगा खिड़की आप डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का ये 23 फीट बाई 32 फीट का जो हाउस प्लान है जो कि 2 BHK है हमारा, उसको हम लोग समझते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से एंट्री करना है। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हो आपको सबसे पहले आपको एक हॉल मिल जाता है जहाँ पे आपके गेस्ट वगैरह आएंगे तो आप बैठोगे, टीवी वगैरह देखना है, आपका सोफा वोफा सब चीज़ यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका हॉल मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। और ये हॉल है आपका 10 फीट 2 इंची बाई 11 फीट 2 इंची का। ये मेजरमेंट को कैसे हम लोग पढ़ते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहला वाला जो माप लिखा हुआ है हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सारा माप देखिए हम लोग ऐसे ऐसे लिखे हैं। तो सबसे पहला वाला माप इस तरीके का है, मतलब 10 फीट 2 इंची आपका ये वाला दीवार का माप है, ठीक है। और उसके बाद 11 फीट 2 इंची आपका ऐसे हो गया। समझ में आ गया? सब जगह वैसे ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका सबसे पहले हॉल हो जाता है। हॉल से जैसे आप अंदर जाते हो आपको यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस मिलता है। उससे पहले मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका किचन है, ये आपका किचन हो गया। और किचन का साइज है यहाँ पे 5 फीट 7 इंची बाई 9 फीट का, ठीक है। इसमें अगर आपको काउंटर बनाना है, किचन काउंटर, तो आप यहाँ बना सकते हो। देख लो, ये मैं काउंटर का लेआउट दिखा देता हूँ ऐसे, और इस तरीके से आप यहाँ पे, ये आपका काउंटर हो गया, ठीक है। मैं काउंटर पूरा नहीं यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि आपको फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह रखना हो सकता है किचन के अंदर में, तो वो भी आप रख सकते हो। इसके लिए काउंटर आप पूरा यूज़ मत कीजिएगा वरना बिना मतलब का वो स्पेस लेगा आपका, ठीक है। तो काउंटर मैंने यहाँ तक ही रखा है, यहाँ पे आप फ्रिज वगैरह रख सकते हो। तो अगर आपको नहीं रखना है तो काउंटर पूरा ले लो। अगर सामान वामान रखना है, ऊपर कबर्ड बनाना है, नीचे बॉक्स बनाना है, तो आपको काउंटर तो पूरा लेना ही पड़ेगा, तब आप काउंटर ले सकते हो। तो ये आपका किचन हो गया। किचन कितना है? 5 फीट 7 इंची बाई 9 फीट का, ठीक है। उसके बाद इस किचन में जो खाना आपका बनेगा वो आप कहाँ पे खाओगे, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। मतलब कि सिर्फ डाइनिंग के लिए तो यूज़ नहीं होगा, एक्टिविटी के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन स्पेशली मैंने इसको नाम डाइनिंग ही दिया है, ठीक है। और ये कितना बड़ा है? 11 फीट 9 इंची बाई ये 9 फीट का। तो ये आपका डाइनिंग हो गया। उसके बाद हम लोग अब बेडरूम देखते हैं। बेडरूम से पहले मैं आपको स्टेयर दिखा देता हूँ क्योंकि ये डुप्लेक्स फ्लैट है, यानी कि आप अपने घर के अंदर से ही अपने फर्स्ट फ्लोर पे जा पाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेयर के लिए जगह मिल जाता है और यही स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। तो ये स्टेयर में देख लीजिए, ये आपका अप है, ठीक है। ये आपका अप हो गया। यहाँ से आप चढ़ते हुए सीढ़ी से ऊपर होते हुए जाओगे, ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाओगे, यहाँ से अपने फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे। मतलब इस स्टेयर का नीचे का पार्ट भी आप सारा यूज कर सकते हो। तो ये स्टेयर बनाने के लिए या स्टोर रूम यहीं पे बनाने के लिए या अदर वर्क एक्टिविटी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जगह कितना है टोटल देख लीजिए, ये 10 फीट 2 इंची बाई 10 फीट 2 इंची का है, ठीक है। पूरा स्क्वायर में आपको ये जगह मिल जाता है। तो ये स्टेयर के लिए आपका जगह हो गया। उसके बाद 2 बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है, देख लीजिए
2 बेडरूम। ये सब जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, मैं बैठाता हूँ 2-3 करके दिखाता हूँ, उनको जो सही लगता है वो वहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो 2 बेडरूम यहाँ पे है, देख लो। बेडरूम 1, बेडरूम 2। बेडरूम 1 है आपका 10 फीट 7 इंची बाई 10 फीट 2 इंची का। बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 7 इंची बाई 11 फीट 2 इंची का। ठीक है, तो ये 2 बेडरूम हो गया। और क्लाइंट को यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉयलेट चाहिए था, अपने लिए भी और गेस्ट के लिए भी। तो यहाँ पे आपका कॉमन टॉयलेट है, ये है आपका 4 फीट बाई 9 फीट का। ठीक है, तो ये टॉयलेट आपका हो गया। तो ये सारा चीज जो मैंने अभी बताया ये सारा चीज है आपके अंदर के पार्ट का। अब चलिए हम लोग दीवार को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो भी आप दीवार देख रहे हो, चाहे बाहर का दीवार देख रहे हो, चाहे अंदर का पार्टीशन वॉल देख रहे हो, सभी वॉल यहाँ पर 5 इंची का रखा गया है। ठीक है, 5 इंची का। आप अगर रखना चाहते हो बाहर का 10 इंची तो 10 इंची रख लीजिएगा, अंदर का 5 इंची करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे सारा 5 इंची रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए अब कॉलम को देखते हैं कि कॉलम हम लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ बैठाएंगे। तो सबसे पहले चलो 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो आपका आएगा ही। ये एक कॉलम, ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया। 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो आपका बैठेगा, ये पक्का है। उसके बाद चलिए अब चालू करते हैं। इस साइड में आपका यहाँ पे आएगा कॉलम और यहाँ पे आएगा कॉलम। ठीक है, अब ये सेम चीज़ उधर चला जाएगा, आपका यहाँ पे एक कॉलम आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा। ठीक है, ये हो गया इधर का और इधर का। अब बीच वाले लाइन में आपका यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ये आपका कॉलम का लेआउट हो गया। चलिए गिन लेते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 12 है। 12 कॉलम आपका यहाँ पे रहने वाला है। टोटल इस 736 स्क्वायर फीट के नक्शे में। ठीक है, अब कितना का साइज का डालना है आपको कॉलम, तो देख लो। अगर आप G+1 बना रहे हो, G+1 बना रहे हो तो आप यहाँ पर 10 इंची बाई 12 इंची का कॉलम रखिएगा, और G+2 बना रहे हो तो 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम आपको रखना है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप G+1 ही क्यों ना बना रहे हो, आप 12 इंची बाई 12 इंची ही रखिए। इन फ्यूचर आपको कब बढ़ाना पड़ जाए आपको खुद को नहीं पता, इसलिए सेफ साइड में ही रहिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा में अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए खर्चा के डर से मत करना कि नहीं खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा यही कर लेते हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यही करवाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कॉलम का भी पार्ट हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब चलिए दरवाज़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेन डोर। ठीक है, मेन डोर देखो किधर खुलेगा। आजकल सब सिंगल शटर ही लगाते हैं, तो आपका दरवाजा का शटर जो है वो आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर के तरफ में ऐसे। ठीक है, और ये मेन डोर का साइज कितना रहता है, 4 फीट। ठीक है, मेन डोर आपका 4 फीट। बहुत कोई 3.5 फीट बोलोगे कि 3.5 फीट भी चलेगा, तो देखो वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपको रखना है, जगह आपका छोटा है, हॉल दरवाजा बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेगा 4 फीट डालने से, तो 3.5 फीट डाल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड 4 फीट ही होता है। ठीक है, अब बेडरूम के अंदर में देख लीजिए। तो ये एक बेडरूम है, ये एक बेडरूम है। इस बेडरूम का जो शटर है वो आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा आपका इधर की तरफ में। ठीक है, इस बेडरूम का जो शटर है वो आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा आपका इस तरफ में। और बेडरूम में कितना का डालना है, 3-3 फीट का। तो बेडरूम में आपका जो डोर रहेगा वो आपका 3 फीट का रहेगा। ठीक है, सब मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा। उसके बाद टॉयलेट को देख लेते हैं। तो टॉयलेट का आपका शटर यहाँ पे रहेगा, ये आपका शटर हो गया और ये खुलेगा इस दिशा में। और टॉयलेट का डोर रहेगा 2.5 फीट का, यानी कि 2 फीट 6 इंची का। ठीक है, उसी तरीके से ये किचन है। किचन का आपको डोर कितना रखना है, ये किचन का आपका पल्ला इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर। किचन का स्टैंडर्ड जो रहता है ना, जो बेडरूम में रहता है वही रखना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर है, आप 2.5 फीट भी डाल सकते हो या फिर आप 3 फीट भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें से जो आपको चुनना है चुन लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया आपका पूरा डोर का साइज। तो उम्मीद करते हैं पूरा नक्शा मैंने आपको अच्छे से समझा पाया है। अगर आप लोग को नक्शा पसंद आया है तो एक लाइक तो आप करके जरूर जाइएगा प्लीज़, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसको शेयर भी करते जाइएगा। शेयर करने से क्या है कि दूसरों को इससे जरूर मदद मिल जाएगी। जो गाँव साइड में रहते हैं, जिन्हें नक्शा बनवाने के लिए पैसा थोड़ा खर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोग ये नक्शे को देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हैं वहाँ से। तो उन लोग तक इस नक्शे को प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग वहां से एक आइडिया ले पाए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट में बताइए, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट में बताइए, मैं जरूर उस पर नक्शा लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।